Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops while I'm leaving. You're my greatest mistake, greatest mistake. इंडिया में जब भी क्रूज़र बाइकों की बात होती है तो हार्ले डेविडसन को कोई कैसे भूल सकता है। और जब हार्ले डेविडसन कॉम्बिनेशन बना दे क्रूज़र प्लस स्पोर्ट्स का तो वो बन जाती है स्पोर्ट्स्टर, जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। और गाइस इस बाइक की ना खासियत ये है कि ये जस्ट मतलब अभी कुछ महीने ही पहले ही शोरूम में जो लॉन्च हुई थी और ये सीधा आ चुकी है अब EMD मतलब एक्सट्रीम मशीन दिल्ली में। और ये बाइक अब आप सेकेंड हैंड मतलब सोल्ड आउट के लिए तैयार है। और ये बाइक आप EMD से जो है परचेज़ कर सकते हैं, शायद कुछ ओरिजिनल के कम दामों में, जिसके लिए हम बात करने वाले हैं इस बाइक के बारे में। तो गाइस तो इंतज़ार जो है ख़त्म करते हैं और इस बाइक की स्पेसिफिकेशन डिटेल और क्या क्या फीचर्स इस बाइक में आपको मिलेंगे और ओरिजिनल से कितने प्राइस कम में ये बाइक आपको अवेलेबल होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल दैट पहाड़ी बॉय वंस अगेन। और आज हमारे को होस्ट बने हैं मिस्टर गुनीत। एक बार भाई फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे भाई। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई जो है हमेशा इतनी खूबसूरत बाइकों के साथ हमें कंटेंट देते रहते हैं और नो डाउट इससे पहले हम लोगों ने हायाबुसा का जो है शूट किया था आई थिंक, और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया था। तो गुनीत इस बार मतलब क्या निकाला है यार ये, मतलब पिछली बार हायाबुसा के साथ भी ऐसी हुआ था कि आई थिंक 2 महीने आई थिंक हुए थे और 2 महीने पुरानी सिर्फ 200-250 किलोमीटर चली हुई, सेम विद दिस मशीन। हाँ, और आई थिंक वो बहुत जल्दी भी चली गई थी ना आपके पास से। बाइक्स तो देखो जो न्यू जैसी बाइक्स होती है वो रुकती नहीं है, समझ लो इसकी भी डील ऑलमोस्ट हमारी चली रही है। तो कभी आइडिया नहीं भाई कब निकल जाए। तो मैं बस अपने दर्शकों को ये बता रहा था कि आई थिंक बाइक जो है अक्टूबर आई थिंक 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुई और सबसे पहले आपके पास आई है आई थिंक 247 किलोमीटर। हाँ जी, इंडिया में ये फर्स्ट बाइक है ऑन सेल। तो गुनीत भाई जो सबसे पहले सवाल रहता है वो ये रहता है कि यार बहुत लोगों का कंफ्यूजन यही रहती है कि यार 247 में अगर वो आपके पास आई है तो मतलब वो बेच क्यों रहा है। देखो गाइस, कस्टमर बहुत सारे डिफरेंट माइंडसेट मेंटालिटी के होते हैं। अब भाई सबका माइंडसेट अलग होता है। इन कस्टमर का बेसिक स्पेसिफिक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ भाई। इन कस्टमर की हाइट थी 6.4। अच्छा ओके। वो बाइक पे जब बैठे उनको सीरियसली ऐसा फील आया कि यार भाई पता नहीं मैं क्या ही चला रहा हूँ। अब भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रुप में कहते हैं कि भाई बाइक आप पे छोटी लग रही है, आप पे जच नहीं रही है। तो कुछ ईगोइस्टिक पीपल होते हैं भाई जो कहते हैं यार नहीं अब मैं इसको सेल ऑफ कर दूंगा। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बाइक में कोई कमी पेशी है या वैसे उनको बाइक समझ नहीं आई। दिस इज़ द ओनली रीज़न, जस्ट बिकॉज उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो उनको बाइक अपने हिसाब से बहुत छोटी लगी। और ये सबसे पहले सवाल मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो गुनीत भाई ने वैसे भी सीधे सीधा बोला हुआ है कि आपको अगर कोई भी बाइक में कंफ्यूजन लगती है तो आप अपना मैकेनिक भी आकर बाइक चेक करा सकते हैं और आप ले जा सकते हैं, राइट। बिल्कुल। तो इवन भाई बाइक का नंबर भी जो है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन था, अभी 4 या 5 दिन पहले ही नंबर इसका आया है। तो गुनीत भाई मैं उनसे यही बात कर रहा था कि आई थिंक 1250 सीसी की बाइक है और इससे पहले जो है कितनी स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या क्वालिटीज़ बाइक में बेसिकली ये हार्ले के न्यू इंजन के साथ आई है 1250 सीसी में। और इस बाइक में बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बाइक इज़ क्रूज़र और स्पोर्ट्स कैटेगरी के सारे फीचर्स इस बाइक में, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, उसके अलावा नेविगेशन, आपका ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, उसके क्रूज़ कंट्रोल हो गया, हीटेड ग्रिप्स हो गई, एंड उसके अलावा एक बड़ा रेडिएटर जो हार्ले के अंदर एक अपने में बहुत बड़ा एडवांस चीज़ है, जो कि हार्ले भाई मोस्टली एयर कूल्ड ही आती थी। जो बाकी आपकी बाइक जो आ रही थी न्यू शेप वाले इंजन उसमें भी जो रेडिएटर आता था वो काफ़ी छोटा था, इसमें काफ़ी बड़ा रेडिएटर दिया है। प्लस फ्रंट फॉरवर्डेड फुटपैक्स है, TFT डिस्प्ले है, नेविगेशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इस बाइक में अवेलेबल है। कीलेस एंट्री है, बॉबर स्टाइल में लुक है भाई। बाइक का लुक जो है बहुत प्यारा है। और अब थोड़े से अगर हम फीचर्स के बारे में अगर हम देख के बात कर लें तो भाई थोड़ा सा अगर आप दिखा दें क्या क्या डिजिटल मीटर एंड ऑल ये सब रहने वाला। श्योर, मैं आपको इस सब की एक बार ही दिखाता हूँ, आप एक बार इस पे फोकस करो। कीलेस है बाइक बिल्कुल,
और ये TFT डिस्प्ले है, टच स्क्रीन नहीं है, टच होती तो भाई बहुत प्यारा इसका स्टैंस हो जाता, बट आप ये चीज़ चेक कर सकते हो कि भाई काफ़ी ये एडवांस और बहुत डिजिटल मीटर है, तो जिस वजह से आप देखोगे भाई नेविगेशन, म्यूज़िक सिस्टम, बाइक के सेटअप में भी आप देखोगे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग तक इसमें दे रखी है। उसके अलावा भाई सेटिंग में आप ये देखोगे सारे राइडिंग मोड्स, आपके ब्लूटूथ वगैरह वो सब कुछ आप में सॉफ्टवेयर अपडेट सब दे रखा है। ये आपके म्यूज़िक के कंट्रोल हो गए, नीचे ट्रैक्शन के बटन भी हैं, नीचे वॉइस कमांड का भी बटन है, आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं भाई स्क्रीन पे, ये 3 इसके राइडिंग मोड से, जैसे ये हो गया रोड मोड, ये स्पोर्ट मोड का A और B, उसके अलावा आपका एक हो गया रेन मोड। अच्छा, ओके, दिस वन। तो भाई फुली लोडेड मशीन है, सारे फीचर्स इस बाइक में आपको मिलेंगे विद एडवांस टेक्नोलॉजी। एक चीज़ भाई हार्ले की सबसे बेहतरीन मैं कहना चाहता हूँ, हार्ले के बेसिकली अपने कैलिपर्स और अपनी ब्रेकिंग आती थी, बट इस बारी इस बाइक के साथ जो आई है वो आई है ब्राम्बो। तो भाई काफ़ी अच्छा फीचर इस बाइक में दिया हुआ है। ब्रेकिंग भाई आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है, प्लस नॉर्मली जो हार्ले के टायर्स आते थे वो हार्ड कंपाउंड्स आते थे, इस बाइक में ट्रैक्शन इनबिल्ट है, तो इस बाइक में सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स है। और टायर भाई साइज़ आप देख लो, बहुत ज़्यादा ह्यूज टायर है और ग्रिपिंग बहुत बढ़िया है इसकी। हम लोग जो है ये म्यूजिक का आपने जो बताया था थोड़ा सा क्लियर करेंगे। म्यूजिक सिस्टम बेसिकली हार्ले जैसे स्पीकर्स भी प्रोवाइड करता है, पार्ट ऑफ एक्सेसरी एंड सेकेंडरी थिंग, जैसे अगर आप हेलमेट्स वगैरह भी वेयर करते हो, उसमें जो पैकटॉक है या उसमें है, तो वो आप सारे इनसे कंट्रोल कर सकते हो अगर आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो। ओके, सो हार्ले की जब भी बात होती है तो स्पीड थोड़ी सी मैटर करती है। गुनीत भाई कितना टॉप स्पीड मतलब आपके इसकी लमसम देखो, अभी तो बाइक न्यू लॉन्च हुई है, तो अभी तो एज सच कुछ इसका एंजम्पशन नहीं लगाया जा सकता, बट लमसम आप मान के चलो अराउंड 200 या इसके अप्रॉक्स पे ये बाइक जाएगी। ये इधर आपके क्रूज कंट्रोल्स का भी ऑप्शन है और ये आपके हीटेड ग्रिप्स का भी ऑप्शन है। तो भाई बाइक काफ़ी एडवांस मशीन है, मतलब हार्ले ने बहुत सोच समझ के, यंग जनरेशन के हिसाब से, हाँ। राइट। और अभी तक गुनीत भाई अगर मैं इसके मतलब बाइक के रिस्पांस के बारे में बात करूं, जो ओरिजिनल रिस्पांस शोरूम से है, मतलब कितनी अभी तक सोल्ड आउट कुछ ऐसा अपने दिल्ली NCR के अंदर तो भाई अभी तक सिर्फ 4 बाइकें डिलीवर हुई है, दैट इज़ ऑन ऑर्डर, क्योंकि बाइक ऑर्डर पे ही आपको मिलेगी और 3 से 4 महीने की बाइक की वेटिंग है। न्यू बाइक आपकी दिल्ली के अंदर जो कॉस्ट करती है 17,75,000 की कॉस्ट करती है। अच्छा, ओके, ऑन रोड इन दिल्ली। और जो हमारी इस बाइक की जो डिमांड है वो है 15.99। बाकी मिलके बात कर सकते हैं, जो भी होगा विल डू इट। एंड 2021 नवंबर या दिसंबर की मैन्युफैक्चरिंग है, एंड जो रजिस्ट्रेशन है जनवरी 4 या 5 जनवरी का है 2022। और नंबर अगर कहाँ का होगा कुछ? नंबर DL नंबर है ये। DL नंबर है, हाँ जी। अच्छा, ओके। और इसके अलावा अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो आई थिंक बेसिकली गाइज ये सिंगल सीटर बॉबर स्टाइल में ही है, तो उसके अलावा भाई इसमें सेकेंडरी सीट का अभी तक तो हार्ले की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये बॉबर स्टाइल में थोड़ी एडवांस मशीन बनाई है फ्रंट फॉरवर्डेड फुटपैक के साथ। तो भाई कंसेप्ट न्यू है, अभी तो जब मार्केट में चलेगी, कस्टमर रिव्यूज़ आएंगे, उसके बाद ही एग्जैक्ट हम कुछ कह पाएंगे, क्योंकि देखो मैंने भी एज यूजुअल जैसे 10-20 किलोमीटर बाइक चलाई है, तो 10-20 किलोमीटर में भी कांट जज कि भाई बाइक इज़ गुड और नॉट। सो जब भी स्पोर्ट्स बाइक या क्रूजर बाइक आई थिंक हार्ले की बात करते हैं तो वैसे एवरेज काउंट नहीं करते, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू यू देखो इसमें वैसे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी आपको सारी मेंशन है, जो इसके अकॉर्डिंग है, मतलब आप 15 to 20 मान के चलो, रेस्ट डिपेंडिंग ऑन 15 to 20। हाँ जी, एंड रेस्ट डिपेंडिंग हाउ यू आर राइडिंग द बाइक, मतलब कितना क्लच यूज़ हो रहा है, कितनी ब्रेक्स यूज़ हो रही है, कितना आप हार्ड एक्सलेट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं 1250 में जब बैठा इसमें तो ये दिख बहुत हार्ड और हैवी रही है, लेकिन ये बिल्कुल हैवी नहीं है। इट्स क्वाइट मतलब इजी टू हैंडल, यू कैन से। सो जब भी इतना हेफ्टी अमाउंट मतलब 15 या 10 लाख से ऊपर की हम बात करते हैं, तो कुछ लोन वोन की फैसिलिटी भी आप आई थिंक प्रोवाइड कराते हैं? हाँ जी, लोन फैसिलिटी गाइज पूरे पैन इंडिया के लिए अवेलेबल है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कस्टमर, बिकॉज कुछ जगह जो ऐसी होती है पूरे इंडिया में, कुछ पॉइंट्स की जो जगह होती है वो बेसिकली ब्लैक लिस्टेड होती है बिकॉज ऑफ बैंक, तो वो बैंक उस एंड लोकेशन पर नहीं कर पाता। बाकी कुछ जो लोकेशंस होती है वो डिपेंड करता है आपके एड्रेस और डॉक्यूमेंट्स के बेस पे। ओके, तो लास्टली हम एक बार इसका एग्जॉस्ट सुन लें। बिल्कुल, एग्जॉस्ट आप लोगों को इस बाइक का सुनाते हैं। बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंगल क्लिक वाला ये बटन है, हमें ये प्रेस करना है और बाइक बस आपकी ये स्टार्ट हो जाएगी।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और आई थिंक आपको इस बीस्ट और इस मशीन से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि कितना इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है और यहाँ आके आप थोड़ा प्राइस जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं और कितना इस बाइक को आप लोन में उठा सकते हो, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको आई थिंक मिल गई होगी। और आज के लिए गाइस इतना ही बस। सो इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज डू इट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दैट पहाड़ी बॉय। थैंक यू सो मच। But you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just